नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके नंबर आए हैं कल से लेकर अभी तक, और बहुत सारी कंपनीज के आज भी नंबर आने हैं, स्पेशली बैंकिंग क्षेत्र। और बैंकिंग क्षेत्र अभी तक अच्छा कर रहा है। अगर हम देखें HDFC बैंक तो क्वार्टरली अपडेट ही बहुत शानदार थी, अपडेट के बाद शेयर चल गया था, रिजल्ट्स पे नहीं चला क्योंकि अपडेट पे चल गया था। फिर सेम चीज पे आप दो बार रिएक्शन तो नहीं दे सकते। एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्म करा, शेयर 6% भागा। इंडसइंड बैंक, माफ कीजिएगा, इंडसइंड बैंक का शेयर भी पॉजिटिव खुला था बट एट द एंड नीचे आ गया। अब आज भी बड़ी दिग्गज बैंकों के नंबर आने हैं, जैसे जैसे नंबर आते जाएंगे आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। लेकिन अभी जिन कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं उनके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। मल्टीपल स्टॉक से शुरुआत करता हूं मास्टेक से। मास्टेक लिमिटेड मिड कैप आईटी कंपनी, इसके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और मिड कैप आईटी में भरपूर एक्शन चल रहा है इस समय, और बड़ा रिएक्शन आता है, नेगेटिव साइड पे आता है, पॉजिटिव तो बहुत कम आ रहा है। कंपनी ने कैसे नंबर करे हैं पेश, वैसे तो मैंने इसके नंबर पढ़ लिए हैं और मेरे को स्लाइटली नेगेटिव साइड पे लगे और स्लाइटली पॉजिटिव, यानी कि डिसीजन नहीं बन पा रहा है। देखो, डिसीजन मैं तब लेता हूं जब सब कुछ ही दिखने लगे खराब। अब मैं आपके साथ नंबर शेयर करता हूं। सबसे पहले तो निवेशकों के लिए 12 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। अब कंपनी की क्या अच्छी चीज है और क्या खराब है समझिए। एबिटा खराब आया है, एबिट मार्जिन खराब आए हैं, एबिटा खराब आया है, एबिटा मार्जिन खराब आए हैं, और रेवेन्यू थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव है। और अच्छा क्या है, प्रॉफिट। अब बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये मेन चीज मुनाफा देखता है या बाकी सब देख रहा है। अब मैं डिस्कस करता हूं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 75 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ पे आया है, 92 करोड़ पे। तो मुनाफे में तो लगभग 20% का जंप आ गया है। तो मुनाफा तो ठीक दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। लेकिन बात करूं रेवेन्यू की तो 784 करोड़ के सामने 780 करोड़ पे है, तो घटा है हल्का सा रेवेन्यू। मार्जिन्स की बात, एबिटा कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 134 करोड़ के सामने 125 करोड़ रह गया है, घट गया है। एबिटा मार्जिन 17.03% से घटकर 16.05% घट गए हैं। एबिट की बात करें तो 112 करोड़ के सामने 97 करोड़ रह गया है, घट गया है। एबिट मार्जिन 14.24% से घटकर 12.52% रह गए हैं, घट गए हैं। तो जब सब कुछ घट रहा है तो मुनाफा कैसे बढ़ रहा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपके मार्जिन भी घट रहे हैं, आपका रेवेन्यू भी घट रहा है, देन आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है। कोई एक्सेप्शनल आइटम है या अदर इनकम का फर्क है, वो मैं चेक करना चाहूंगा। मास्टेक का एक्सेप्शन टैक्स एडजस्टमेंट आई थिंक -1% का टैक्स आया इस बार, और लास्ट क्वार्टर में 24% था। अगर हम लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स देखें तो मेरे को स्लाइटली नेगेटिव ही दिख रहे हैं, तो इसको मैं स्लाइटली नेगेटिव लेके जाऊंगा। आगे डालते हैं एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी लिमिटेड की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट लॉस कंपनी ने 8.5 करोड़ का पेश कराया 59 करोड़ के मुनाफे के सामने, 59 लाख के मुनाफे के सामने कंपनी घाटे में आ गई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो 9.5 करोड़ के सामने 8.5 करोड़ का घाटा रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घाटा कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेस पे तो मुनाफे से घाटे में आ गई है। इसके नंबर्स को डिस्कस करना बेकार है क्योंकि स्टॉक 5% का मूव दे देगा ऊपर या नीचे की तरफ। और जहां तक लगता है नंबर्स के बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक हुई हैं चीजें, तो शायद नेगेटिव ना जाए। उषा मार्टिन 2 रुपये 75 पैसे का तो डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 105 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ है साल दर साल, और 108 करोड़ से घटकर 106 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू कंपनी का 855 करोड़ से घटकर 829 करोड़ रह गया है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो 797 करोड़ के सामने 829 करोड़ है। तो मिले जुले नंबर है। मार्जिन में हल्की सी इंप्रूवमेंट है, 18% से बढ़कर 18.28% में। तो नंबर्स मेरे हिसाब से ठीक ठाक हैं, कुछ ज्यादा खराब तो दिख नहीं रहे हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 2 रुपये 65 पैसे का डिविडेंड है। मुनाफा 71 करोड़ पे आया है, ये दमदार नंबर लग रहे हैं। 50 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% का जंप हो गया मुनाफे में। एंड साल दर साल 54 लाख के मुनाफे से बढ़कर 71 करोड़ का। तो ये नंबर बहुत ही शानदार दिख रहे हैं मेरे को। बट अगर मैं देखूं रेवेन्यू तो खत्म ही हो गया पूरा, ऑलमोस्ट रेवेन्यू आया ही नहीं है कंपनी का। फिर मुनाफा कैसे क्लॉक कर दिया समझ में ही नहीं आ रहा। 14 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का 255 करोड़ के सामने, और 82 करोड़ के सामने 14 करोड़ रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू बहुत घटा है। आदित्य बिरला एएमसी 13 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 136 करोड़ से बढ़कर 208 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू कंपनी का 297 करोड़ से बढ़कर 366 करोड़ आया है साल दर साल। तो ये नंबर ठीक दिख रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज कंपनी की बात की जाए तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 596 करोड़ के सामने 662 करोड़ पे आया, तो अच्छा है। एंड अगर रेवेन्यू देखें तो 4348 करोड़ पे आया, 3762 करोड़ से बढ़कर।
GNPA देखें तो 2.64% से बढ़कर 2.76% हो गए हैं, NNPA 0.96% से बढ़कर 0.99% हो गए हैं। तो जहाँ पे हर एक फाइनेंशियल्स के GNPA NPA घट रहे हैं, इसके बढ़ रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो रहा है। बाकी प्रॉफिट ठीक आया है। और भी बहुत सारे नंबर आए हैं, लाइक श्री दिग्विजय सीमेंट, बजाज होल्डिंग्स, VST इंडस्ट्रीज, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सबको मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा दिन के दौरान और किसी वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।